जय श्री कृष्ण। सृष्टि में जो कुछ भी चर अचर हमें दिखाई देता है, उसके लिए परम पिता परमात्मा कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे ही अंश हैं। और अपने अंश का वर्णन उन्होंने कल के श्लोक में किया था और उसे दो भागों में बांटा था, एक स्वा अंश और एक विभिन्न अंश। और स्वा अंश का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जितने भी ये मेरे अवतार होते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार और नरसिंह अवतार, जो अन्य जितने भी अवतारों का वर्णन आपने अभी तक पढ़ा और सुना है, वह मेरे ही रूप हैं, वह मेरे ही अंश हैं। और उसके बाद उन्होंने वर्णन किया विभिन्न अंश का, और विभिन्न अंश में उन्होंने 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किया। एक वो लोग जो निरंतर ज्ञान और भक्ति का आश्रय लेकर के उस परम पिता परमात्मा की परम धाम को प्राप्त कर चुके हैं, जिसे गो लोक या गोकुल धाम कहते हैं, और जहाँ जाकर के पुनः व्यक्ति इस संसार में नहीं आता और उस धाम में वो अन्य देवताओं के साथ निवास करता है। और दूसरा वो लोग जो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। और तीसरे हम जैसे लोग जो संसारिकता में बंधे हुए हैं, जानते हैं कि ये संसार में कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना, परंतु फिर भी हम मोह माया को छोड़कर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते और अपनी विषय वासनाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। पर जब संसार में आए हैं तो संसार से जाना भी है, तो जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाता है, उसका वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं और कहते हैं, शरीरम यद अवापनोति यत् चा अपि अत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानि वश्यात्। क्या कहते हैं इसमें? अब हवा जब चलती है तो हवा अपने साथ क्या लेके चलती है? हवा अपने साथ सुगंध को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को उस गंध को ले जाती है। उसी प्रकार देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, तो उस समय वो आत्मा अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। तो उन्होंने इस श्लोक में क्या बोला? शरीरम यदा अवापनोति, कि जब व्यक्ति अगले जन्म में उस आत्मा के माध्यम से शरीर को प्राप्त करता है, तो पुराने जन्म के मन और इंद्रियों को भी वो साथ ले जाता है। ये बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण ने आज इस श्लोक में कही कि जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो पहले शरीर में उसने मन के द्वारा जो सोचा गया है और इंद्रियों के द्वारा जो जो किया है, वो सब उस आत्मा के साथ जाते हैं। हम हमेशा जब कोई भी बुरा काम करते हैं तो हम कहते हैं कौन हमको देख रहा है, पर वो परम पिता परमात्मा, हमने मन से भी अगर कुछ बुरे विचार को अपने अंदर लाए हैं तो वो परमात्मा उस बुरे विचार को भी भांप लेता है। हमारा मन अगर किसी के लिए कुछ बुरी सोच को रखता है तो उस बुरी सोच को जानने वाला भी वो परमात्मा है। तो हमने शारीरिक तौर से या अन्य किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, परंतु मानसिक रूप से भी अगर हमने किसी के लिए कुछ बुरा सोचा है तो वो बुरा सोचने का परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है। हम जो भी
इस जीवन में सोचते हैं, जो जो भी अच्छा या बुरा सोचते हैं, उन सब का भुगतान हमें अगले जन्म में करना है, क्योंकि मुक्ति अभी हमें प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि मुक्ति के कार्य तो अभी हम जीवन में कर ही नहीं रहे। अगर हम मुक्ति के कार्य कर रहे होते तो कभी भी किसी को शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट को पहुंचाने का प्रयत्न ना करते। तो वो मानसिक कष्ट कौन से होते हैं? वो मानसिक कष्ट तो आज समाज में इतना बढ़ चुका है कि हम कहते हैं कि हमने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, परंतु अगर हमने किसी को 2 कड़वे शब्द भी बोल दिए, और अगर किसी को अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं, अगर वो चीज़ भी अगर हमने मन से नहीं दी, तो वो भी क्या है? कष्टपूर्ण स्थिति है, हमारे मन का बुरा विचार है। किसी व्यक्ति ने हमसे दान मांगा, हमने उसको पहले झड़प दिया और उसको दान दे दिया, तो ऐसा दान भी बेकार है, वो भी हमारी दुर्विचार शक्ति है और मन को दूषित करता है। उसी तरह व्यक्ति आजकल अगर किसी को तंग करना चाहता है तो उस तंग करने के अनेक साधन है उसके पास। किसी के लिए किसी को तंग करना है, सबसे बड़ा आजकल की युवा पीढ़ी का है। वो अगर किसी को तंग करती है, बिना मतलब उसको फ़ोन घुमाती रहेगी, उसके लिए गंदे गंदे मैसेज लिखते रहेगी, तो ये भी क्या है कि तुमको दूसरे को क्या कर रहे हो? मानसिक तनाव दे रहे हो। परंतु जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा की ओर लग गया है, उसको इस मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाले जो भी पीड़ा पहुंचाते हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु इस पीड़ा को उस व्यक्ति को स्वयं भोगना है। जो भी अपने मन के इन बुरे विचारों से किसी को पीड़ित करता है, तो उस बुरे विचारों का प्रभाव जिसको भोगना है वो व्यक्ति स्वयं ही है। तो यही बात आज के श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि जब आप इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो आपके मन और जो इंद्रियां हैं वो उस आत्मा के साथ जाते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आप पक्षी को उड़ते हुए देख रहे हो, तो आपके मन में होता है कि कितना अच्छा होता कि मैं भी उस पक्षी की तरह उड़ता, और स्वप्न में वह मानव शरीर स्वयं को उड़ता हुआ भी पाता है। तो जागृत अवस्था में जिन विचारों और दृष्टि को हम देखते हैं, सोचते हैं, उन सब का हमारे स्वप्न अवस्था से संबंध होने लगता है, और जब संबंध होने लगता है तो ये सारे के संबंध हमारे अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं। तो जागृत अवस्था की जो भी धारणाएं हैं, जो भी हम मन में किसी के लिए अच्छा या बुरा विचार लाते हैं, वो सारी हमारी अवचेतन मन में संचित होते रहते हैं, और जब हम शरीर त्याग करेंगे तो ये सारी विचारधाराएं मन और इंद्रियों के साथ हमारे अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगी। और ये श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है वायु के द्वारा धारण की गई गंध के द्वारा। जैसे वायु गंध को सब जगह फैलाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के द्वारा सोचे गए उसके विचार उसके जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारा आज का जन्म या अपने आसपास हम जिन तरह के लोगों को जन्म लेते हुए देखते हैं, आप अपने विचारों को उसके आधार पर परखिए और देखिए कि आपका अगला जन्म कैसे होगा। तो अगले जन्म में
सहायक बनते हैं हमारे वर्तमान जन्म के विचार। लेना है आगे का जन्म हमारा अच्छा हो, तो अपने विचारों को, अपनी मन की विचारधारा में भी कभी बुरे विचार नहीं लाने और मन से भी कभी किसी को पीड़ित नहीं करना। तो अगर मन को हमने अच्छा बनाना है तो गीता से तो जुड़ना है और गीता के श्लोकों को समझना है। जय श्री कृष्ण।